हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी ब्लॉग। और गाइस आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर से। तो दोपहर का मुझे अभी खाना बनाना है। मैंने खाना नहीं बनाया है और सुबह का काम जो है ना मेरा बहुत जल्दी हो गया था, लेकिन मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। उसके बाद घर के सारे काम किए मैंने। मॉर्निंग के हस्बैंड के जाने के बाद सारे काम किए और बीच में बारिश भी आ गई थी, तो आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। अभी तक तो नहीं धोए हैं, हो सकता है मैं बाद में लगा दूं मशीन वाले ही कपड़े धोऊंगी और हाथ से वाले कपड़े मैंने नहीं धोए हैं। और अभी मेरे ये जो बर्तन है ना ये मैंने नहीं लगाए हैं। मैंने सोचा सारा काम खत्म कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से ही लगाऊंगी। क्योंकि किचन मैंने जब साफ कर दिया था उसके बाद बेटे ने नाश्ता किया है, तो उसके भी 1-2 बर्तन हो गए हैं, तो उनको भी मैं साथ साथ धो दूंगी। और खाने में देखती हूँ क्या बनेगा। वैसे तो प्लेन रोटी या प्लेन पराठे ही बनेंगे, क्योंकि सब्जी रखी हुई है। सुबह आलू मटर की सब्जी बनी थी। मौसम भी ऐसा ही हो रहा है क्योंकि बारिश आ गई थी बीच में, तो ऐसे ही हो रहा है। वैसे 2 दिन से तो साफ था और आज डे है फ्राइडे, तो ये फ्राइडे का व्लॉग है। टाइम करीबन 12:45 हो गया है और अभी थोड़ी देर में बेटा जाएगा अपना क्लास लेने के लिए, तो वो चला जाएगा। देखती हूँ वो लंच करके जाएगा या फिर आकर के लंच करेगा। वैसे तो वो सुबह ही चला जाता है, लेकिन आज बारिश आ गई थी ना बीच में, तो वो नहीं गया था। और अब मैं शुरू करती हूँ घर के काम। सुबह के तो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। नहा ली थी मैं, कपड़े वगैरह नहीं धोए थे क्योंकि बीच में आ गई थी बारिश। और अब बेटा ना वैसे तो सुबह ही चला जाता है, लेकिन आज नहीं गया था। जैसे ही उसका ब्रेकफास्ट होता है उसके बाद नहाना धोना करके वो चला जाता है अपनी क्लास के लिए। आज लेकिन बारिश हो गई थी तो इस वजह से वो गया नहीं था। और नाश्ता भी ना आज उसने थोड़ा सा लेट ही किया था। और अब हो गया है लंच का टाइम, तो मैं सोच रही थी कि खा के, उसी से पूछ रही थी कि खा के जाएगा या आकर के खाएगा। वैसे तो लंच का टाइम हो ही गया था और खाली मुझे रोटियां ही बनानी थी। रोटी बनाऊंगी या पराठे बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी रखी हुई है सुबह की, तो अभी सब्जी नहीं बनेगी। लंच बनाने से पहले जो बर्तन ड्राई हो चुके थे उन्हें लगा दिया है। और उसके बाद मैंने जो बाकी के बर्तन थे ना, जैसे कि मैं बता रही थी कि उसने लंच ना देर से किया था। सॉरी, लंच नहीं, उसने ब्रेकफास्ट जो था वो देर से किया था, तो वो बर्तन हो गए थे। तो वो वाले बर्तन भी मैंने धो दिए हैं। और साथ साथ में मैंने लगा दिया था आटा भी लगा दिया था, क्योंकि सुबह थोड़ा सा ही आटा बचा हुआ था, वो पूरा नहीं पड़ता। तो अब मैं बना लेती हूँ लंच। और उसने जाना कर दिया है कैंसिल कि मम्मा आज मन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सुबह चला जाता हूँ तो चला जाता हूँ, फिर उसके बाद मन नहीं किया। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, लेकिन घर में पढ़ लेना। तो मैं बना लेती हूँ लंच। और लंच में मैं बना रही हूँ प्लेन पराठे। आलू मटर की सब्ज़ी है ना, उसके साथ अच्छे लगते हैं। साथ में है अचार और दही भी है साथ में, तो उसी से ही खाएंगे दोनों के दोनों। और मेरे बेटे को ना पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर स्टफ़ पराठे बना रहे हो ना, आलू के पराठे, गोभी के नहीं खाता है वो, गोभी उसे पसंद नहीं है, तो गोभी के नहीं खाता। वो कहता है उसे रोज़ पराठे अगर मैं आलू के बना के दूँ ना तो वो शौक़ से खाएगा। कुछ चीज़ें तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लेकिन मैं डेली नहीं बनाती हूँ, क्योंकि देखिए गाइस पराठे वगैरह जो है ना वो नुकसान ही देते हैं। जितनी चिकनाहट होती है उतनी ज़्यादा नुकसान देती है। तो कभी कभी मैं बना देती हूँ, बेशक चाहे उसे रोज़ पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सेहत का भी ध्यान रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको तो नहीं पता है इतना, क्योंकि खाने के उसमें ना वो भूल जाते हैं। उसके पापा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं नहीं बनाती। सारे पराठे मेरे बन चुके थे, तो साथ साथ में ही ना अभी गैस को भी और जो ये प्लेटफॉर्म है ना इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ही गंदा है, नहीं तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा और फिर आलस सा आने लग जाता है खाना खाने के बाद। तो प्लेटफॉर्म मैंने साफ़ कर दिया है और अब जो खाना है ना उसको सर्व कर लेती हूँ दोनों के लिए। तो इन्जॉय करेंगे अपना खाना और साथ में देखेंगे टीवी, क्योंकि टीवी देखना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है टीवी देखना। और साथ में काट लेती हूँ इसके आम। तो दही के लिए तो उसने मना कर दिया था और मेरा तो गला ख़राब हो रखा है, तो मैं अचार नहीं खाऊंगी ना ही दही खाऊंगी, तो मैंने काट लिया है साथ में आम।
खाना खा लिया था, उसके बाद बर्तन भी धो दिए थे और ये मिर्च लाई रखी थी। एक दिन पहले मैं सब्ज़ी लेकर आई थी, तो सब्ज़ी तो मैंने रख दी थी और ये मिर्च थी तो इसके अंदर ना पत्ते पत्ते बहुत ज़्यादा सारे हो रहे थे। वो पत्ते जो है ना, अगर मैं ऐसे ही रख देती तो मिर्च को ना ख़राब कर देते हैं। और डंडियाँ भी बहुत सारी थी, छोटी छोटी मिर्चें थी, तो इनको मैं रख देती हूँ धो करके। और जब ये ड्राई हो जाएंगी ना तो इसके जो डंडियाँ हैं उनको निकाल के रख दूँगी, जिससे ना साफ़ साफ़ मिर्चियाँ इकट्ठी एक डब्बे में के अंदर भर के रख देती हूँ मैं, एक छोटा सा कंटेनर के अंदर, कि जब सब्ज़ी बनाते हैं ना तो धोने की ज़रूरत नहीं होती है और मिर्ची ना ख़राब भी नहीं होती हैं। तो इनको मैं सुखाने के लिए रख देती हूँ। मिर्ची सुखाने के बाद मैं कर लेती हूँ ये वाला काम, क्योंकि ये रखा ही हुआ था। जब आलू लेकर आई थी ना मैं, तो मैं भी लेकर आ गई थी और हस्बैंड भी उसी दिन आलू लेकर के आ गए थे, मतलब उसी रात को आलू लेकर आए थे। काफ़ी सारी चीज़ें लाए थे, फ्रूट्स लाए थे और आलू भी ले आए थे। वो छोटे वाले आलू लेकर आए थे। मैं तो जो आलू का साइज़ है ना वो बड़ा था जो मैं लेकर आई थी, तो इनको मैंने ऐसे ही रख दिया था कि अगले दिन रख लूँगी। तो ये जो नेट की एक आती है ना, जो ग्रोफर वगैरह में जो मिलती है जाली सी, वो मैंने रख ली थी कि किसी काम में आ जाएगी। तो आज वो मुझे याद आ गई कि रखी हुई है, उसके अंदर मैं आलू डाल करके रख दूँगी। ये जो छोटे छोटे आलू हैं ना वो नीचे गिर जाते हैं और इसमें से गिरेंगे भी नहीं, हवा भी पास होती रहेगी और नज़र भी आते रहेंगे, आलू ख़राब भी नहीं होंगे। तो दोनों आलू को मैं इसी तरीके से रख दूँगी। आज ये जाली मेरे इतना काम आ गई है। और जो प्याज थी ना वो भी मैंने रख ही देती हूँ ऐसे, जो ये रेड कलर की है इसी के अंदर रख दूँगी। ख़राब भी नहीं होंगी चीज़ें और सेफ़ की सेफ़ भी रहेंगी, हवा भी लगती रहेगी और दिखाई भी देंगी कौन सी चीज़ रखी है। पन्नी में तो ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। आलू भी जो नीचे की साइड आलू होते हैं ना वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आलू में से थोड़ी बहुत मिट्टी गिर गई थी तो थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ लगा देती हूँ साथ के साथ पोंछा। पोछा लगाने के बाद मैंने सोचा चलिए कपड़े जो है ना वो लगा ही देती हूँ। और देखा तो सर्फ़ जो है ख़त्म हो रखा था और डब्बा मैंने ना सर्फ़ का जो डब्बा था वो भी धो करके रखा हुआ था, वो सूख चुका था। तो उसके अंदर सर्फ़ जो है मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और अब साथ के साथ मशीन भी लगा देती हूँ। और जब तक मेरे कपड़े धुलेंगे तब मैं करूँगी रेस्ट। जैसे ही मैं खाना खाती हूँ, अगर मैं लेट गई ना टीवी देखते देखते तो मुझे नींद आ जाती है, क्योंकि खाना खाने के बाद ना बहुत ज़्यादा आलस आता है। तो आज मैं लेटी नहीं, उसके बाद मैं अपने जो बाकी के बचे हुए काम थे ना उनको करने लगी और साथ में ही लगा देती हूँ मशीन। तो एक साइड में मेरी मशीन भी चलती रहेगी। और ये देखिए गाइस, कपड़े मेरे धुल चुके हैं और अब इनको निकाल लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम ही बारिश आई थी, उसके बाद तो मौसम साफ़ हो गया था। हाँ, तेज़ धूप नहीं थी, लेकिन ये है कि कल तक कपड़े सूख जाएंगे। सारे कपड़ों को ना मैंने नीचे ही डाल दिया है और छत पे नहीं डाल के आई हूँ मैं, क्योंकि फिर पता नहीं चलता है कि कब बारिश आ जाए कब नहीं। तो मैंने नीचे ही डाल दिया है, यहाँ पे भीगते भी नहीं हैं और जल्दी से ना उठ भी जाते हैं अगर बाई चांस बारिश आ जाती है तो। और ये देखिए गाइस, यहीं पर ही मेरे सारे कपड़े आ गए हैं। अगर नहीं आते हैं ना मैं ग्रिल में इसमें डाल देती हूँ। और पौधे भी ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो रखे हैं इस टाइम पे। तो चलिए, अब ये हो गया है शाम का टाइम, दूध वाला दे गया था दूध, और दूध को उबाल लेती हूँ। किचन में ही खड़ी हुई हूँ, क्योंकि किचन में से हटे ना तो दूध वैसे ही बाहर आ जाता है। और ये मशीन मैंने खोल करके छोड़ दी थी, क्योंकि मशीन लगाने के बाद मशीन को ना मैं थोड़ी देर के लिए खोल देती हूँ, मतलब 2 घंटे 3 घंटे ऐसे खुली रहती है। जो भी हल्की फुल्की स्मेल हो जाती है ना वो निकल जाती है। तो मशीन को मैंने बंद कर दिया है और अब देख रही थी मैं कि सब्ज़ी क्या बनानी है। तो टाइम से ही थोड़ा बना लूँगी, क्योंकि गर्मी ना अभी बहुत ज़्यादा हो जाती है। घर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। सब्ज़ी मैंने निकाल करके रख दी थी बाहर और अब मैं कर लेती हूँ पूजा। तो हाथ मुँह धो करके आ गई थी और मैं ना कपड़े लगा करके थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। मेरी आँख लग गई, आधा पौना घंटा मैं सो गई थी। तो चलिए अब कर लेती हूँ पूजा।
पूजा करके मैं आ गई हूँ सीधा किचन में कि मुझे बनानी है सब्जी, और सब्जी में बनेगी सीताफल की सब्ज़ी बनेगी आज। और खट्टी मीठी सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि गला भी है ना ऐसे ही चल रहा है, फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक होने के बजाय ना ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही टमाटर वाली और हरी मिर्च काट के ही डालूँगी इसके अंदर, खट्टा नहीं डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने सीताफल का जो एक्स्ट्रा वो था ना वो निकाल दिया है, जो बीच से जो होते हैं, और उसका आज मैंने छिलका भी निकाल दिया है क्योंकि थोड़ा ना टाइट सा छिलका हो रहा था, फिर जल्दी से वो गलेगा भी नहीं। क्योंकि मैं तो बनाती हूँ कढ़ाई के अंदर तो वो गलता नहीं है जल्दी से, जब सॉफ्ट वाला होता है ना तो उसको मैं नहीं निकालती हूँ। और पहले बीज निकालने के बाद धो दिया था मैंने क्योंकि उसमें हल्की सी ना किरकिराहट सी आ रही थी। सब्जी मंडी में तो सीताफल में लगी जाती है, अगर खेतों में से जब आता है ना सब्जी वगैरह जो आती है तो मिट्टी होती ही होती है उसके अंदर। सब्जी काटने के बाद साथ के साथ लगा देती हूँ तड़का। तो मैंने डाल दिया था सरसों का तेल, उसके अंदर डाल दी है मेथी, इसके अंदर ना मेथी का ही तड़का लगता है। और फिर जो लाल वाली मिर्च होती है ना सूखी, वो डाल दी है, 2 मिर्च डाल दी है मैंने। और उसके बाद उसको अच्छे से पकने के बाद टमाटर और हरी मिर्च डाल दी है। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी नमक, जिससे ना टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएगा। और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। इसके बाद इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी और मसालों को अच्छे तरीके से पकने के बाद ऊपर से फिर डाल दूंगी सब्जी को 5 मिनट तो नहीं रखूँगी, मतलब 1 मिनट ही अच्छे से फ्राई करने के बाद उसके अंदर फिर जो पानी डालूँगी गलने के लिए, सिर्फ उतना कि जितना सब्जी जो है ना वो गल जाए उतना ही पानी डालूँगी। उसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। ये था मेरा आफ्टरनून टू नाइट रूटीन, बहुत सिंपल सा रूटीन था। और गाइज़ देखिए, मैं घर के ही व्लॉग ला सकती हूँ क्योंकि बाहर जाना इतना नहीं होता है। कभी कभी होता है कि मार्केट गए हैं, डेली तो नहीं मार्केट जा सकती हूँ मैं, या व्लॉग के लिए मैं अपना ये वीडियो के लिए मार्केट में ही घूमती रहूँ, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे जो सिंपल से रूटीन होते हैं वही आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे। घर में हम 3 जने हैं, तो हस्बैंड सुबह चले जाते हैं, बेटा भी चला जाता है और मैं रह जाती हूँ अकेली। तो मैं आपके साथ क्या शेयर करूँ, जो मेरा काम होता है मैं वही शेयर करती हूँ आपके साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको वो अच्छा लगेगा। उम्मीद ही कर सकती हूँ किसी से, देखिए ज़बरदस्ती नहीं होती है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप ज़रूर देखना और मेरे चैनल को लाइक भी करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। अगर कोई सजेशन हो ना तो ज़रूर देना, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी सीख ही रही हूँ, मुझे इतना नहीं आता है। मैं भी यूट्यूब के जो एक तो कोई बताने वाला नहीं है, जो यूट्यूब से मैं सीखती हूँ ना वही सीख पाती हूँ। तो चलिए, जो मिर्च मैंने दिन में धो करके रखी थी उनको मैंने कर दिया है साफ़। देखिए इतनी सारी डंडियाँ निकली हैं, तो यही ना मिर्च को ख़राब कर देती हैं। जब तक मैंने मिर्च साफ़ करी ना मेरी सब्ज़ी भी अच्छे से फ्राई हो गई थी। और अब इसके अंदर ऐड कर देती हूँ पानी और इसको ढक करके अच्छे तरह से पका लूँगी। और साथ में लगा देती हूँ आटा, क्योंकि किचन में जब खड़े रहते हैं ना तो सोचते हैं कुछ ना कुछ काम क्यों ना कर लिया जाए किचन में, नहीं तो ऐसे ही खड़े रह जाते हैं और टाइम भी ऐसे ही निकल जाता है। तो साथ साथ मैं अब लगा देती हूँ आटा और इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटियाँ। और सारी रोटी ना मैं एक साथ ही बना लेती हूँ मैं, क्योंकि रात का ही टाइम ऐसा होता है कि सारे जने हम इकट्ठे, मतलब सारे कितने हैं, 3 जने हैं हम, और तीनों एक साथ ही डिनर कर लेते हैं अपना। नहीं तो फिर अगर मैं बनाती रहती हूँ ना तो वो ये कहते हैं फिर तू रह जाती है, और हम दोनों खाते रहते हैं। तो मैं हिसाब से बना लेती हूँ। तो चलिए, टेक केयर।